रस्सियां थी हाथों में। कैसे थी? मैं गैर सैयदों में इशारा कर देता हूं। 64 मस्तूरात, एक रस्सी, हर बीबी की गर्दन में एक रस्सी। मैं जुमला तब्दील करता हूं। जो रस्सी यासीन के गले में थी वही कौसर के गले में थी। यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के तलवे जमीन से उठ जाती, रो के कहती अम्मा कमर झुका, मेरे गले की रस्सी तंग हो गई। यकम सफर मलाउन के दरबार में सैयदों की पहली पेशी। अब मैं गैर सैयद हूं, मैं इशारा कर सकता हूं। दरबार में कुर्सियों पे कुर्सी नशीन, दीवार के साथ लग के खड़ी हो गई अली की बेटियां। हर एक मां के साथ उसके बेटे का सर लेजे पे। 20 सीढ़ियां ऊंचा तख्त, तख्त पे ये कमीना, इसके हाथ में शराब का जाम। इसने जाम जमीन पे रख के कहा इनमें अली की बेटी कौन है? एक कमीने ने बताया वो जो सबसे पहले खड़ी है वो है अली की बेटी। इसकी नजर पड़ी 4 साल की सकीना पे। इसने कहा वो बच्ची कौन है? उन्होंने कहा जब हमने हुसैन कत्ल किया ना तो ये हुसैन के सीने पे सर रख के बैठी थी। इसने कहा इस बच्ची को बुलाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूं। अल्लाह किसी की बेटी ऐसे ना उजड़े। हुसैन की 4 साल की बेटी इस मलाउन के तख्त के सामने गई। यह कमीना तख्त की ऊंचाई पे था। इसने तख्त की ऊंचाई से आवाज दे के कहा मन अंते, कौन है तू? बीबी की आवाज नहीं आई, रस्सियां यूं बंधी हुई थी। इसने फिर पूछा, इसने कहा बच्ची मैं तुझसे पूछ रहा हूं तू कौन है? सकीना नहीं बोली। तीसरी बार बोलने से पहले इसने शिमर से कहा, इसने कहा इस बच्ची को किस पे मान है? मैं बुलाता हूं ये बोल क्यों नहीं रही? ये कमीना हाथ में ताजियाना लेके चला। अभी चौथे कदम पे तो सजाद की आवाज है खबरदार करीब न जाना, मेरी छोटी फातिमा है। ये कमीना देखा हमारा हाकम बुला रहा, तेरी बहन बोल क्यों नहीं रही? अब अल्लाह जाने तू हाय कहेगा या नहीं कहेगा। सजाद रो कह दो कमीना मेरी बहन बोल रही है, गले की रस्सी इतनी तंग है तुम्हें आवाज नहीं सुन रही, इसके गले की रस्सियां खोलो। ये कमीना करीब जाने लगा। मौला सजाद की आवाज आई हाथ ना लगाना, मेरी छोटी फातिमा। इसने कहा फिर रस्सियां कौन खोलेगा? सजाद ने कहा मैं खोलूंगा। मौला सजाद ने बधे हुए हाथों के साथ बहन की रस्सियां खोलनी शुरू की। रस्सी नहीं खुल रही। कमीना कह का मार कहता तेरे अपने हाथ बधे हैं, तू रस्सियां कैसे खोलेगा? इधर हाथ कर मैं तेरी कड़ियां खोलूं। इसने सजाद की कड़ियां खोली। 11 मुहर्रम के बाद खुले हुए हाथ सजाद ने देखे। सकीना का चेहरा हाथों पे लिया, रो के कहता कहां कहां शुक्रिया अदा करूं। अपनी रस्सियां बाद में खुलवाई, मेरी कड़ियां तूने पहले खुलवा दी। सकीना तुझे पीने का पानी मिलता, मेरी कड़ियों पे डाल के कहती तेरी कड़ियां तप गई। मौला सजाद की आवाज आई सकीना ये जो पूछता इसे बता। बस आखिरी 1 मिनट तख्त के नीचे आके खड़ी हुई। ये कमीना देखता कौन है तू? कहती नाम मेरा फातिमा है, मेरा बाबा मुझे प्यार से सकीना कह के बुला। ये कमीना देखता अच्छा तो तू वो है जिससे हुसैन बड़ा प्यार करते थे। बेटी को बाप की बातें करने का बहाना मिल गया। रो के कहती हाँ मैं ही हूं जिससे मेरा बाबा बड़ा प्यार करता था। रो के कहता अच्छा तो रोना, मुझे अपने बाप की कोई बात बता। बीबी को बाबे की बातें करने का बहाना मिला। रो के कहती जब हम मदीने में होते थे मेरा बाबा सुबह की नमाज पढ़ के मदीने की मस्जिद से आता, मदीने की ताज़ा खजूरें लाता, जहां मैं सोई होती मुझे उठाता, अपने सीने पे लिटाता, अपने हाथों से मदीने की ताज़ा खजूरें खिलाता। जब से मेरा बाबा मारा गया मैंने खाया कुछ नहीं।
میں نے پیا کچھ نہیں. یہ کمینہ دے کے کہتا اچھا تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملی؟ اگر تو کہے تو میں تجھے مدینے کی کھجوریں منگوا کے دوں. سکینہ نے پیچھے مڑ کے سجاد کو دیکھا. سجاد کی آواز آئی سکینہ امتحان کا وقت ہے. یہ کمینہ دے کے کہتا بچی قریب آ, یہ میرے تخت پہ جو تشت پڑا ہے نا, اس تشت پہ جو پردہ ہے یہ کپڑا ہٹا, اس کے نیچے مدینے کی کھجوریں ہیں. سکینہ نے سجاد کو دیکھا, سجاد کڑیوں میں تڑپ گیا. سکینہ چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی ہوئی تشت کے قریب گئی. حسین کی بیٹی نے رومال ہٹایا اور لاہور والوں نیچے کھجوریں نہیں, بابے کا کٹا ہوا سر نظر آیا. بابے کے سر پہ نظر پڑی, جلدی سے بابے کا سر اٹھایا, اٹھا کے کہتی آنکھیں کھول, میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں. بابا تیری سکینہ رول گئی.